Do you have this problem that you want to study, you want to work hard, and you want to actually execute the things that you have planned, but you keep on delaying them, you keep on procrastinating them, and you land up in a world of trouble? क्या ये प्रॉब्लम आपको है कि मैंने प्लान बनाया, मुझे पढ़ना है, मैं कल से डेफिनेटली पढ़ाई शुरू कर दूंगा, पर वो कल कभी आता नहीं? If you are someone who is facing this issue of procrastination, using the neuroscience behind it, we are going to solve this problem today, and today this problem ends. Now I am fully conscious कि ये वीडियो देखते वक्त भी आप अपनी पढ़ाई को procrastinate कर रहे हो, so I promise the next 20 minutes are going to be worth your while. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. If you have a procrastination problem, firstly admit it, and if you admit it, pause this video and leave a comment right now. Yes, I have a procrastination problem. I'll give you 3 seconds. 1, 2, 3. Now, I know most of you did not pause and comment. कई लोगों ने किया होगा, but most of you did not pause and comment even though you have a procrastination problem. Why? अब हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं. I am doing a live experiment with you here, a neuroscience experiment with you here in this video to show you why procrastination actually exists. पहली प्रॉब्लम है हेजिटेशन की. देखो, आप वीडियो देख रहे थे, इफ आई हैव टू पॉज द वीडियो एंड कमेंट, तो सबसे पहले दिमाग में एक हेजिटेशन आती है कि क्या मैं ये काम करूं या नहीं, राइट? और दूसरी प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट की. इन दोनों प्रॉब्लम्स को याद रखना. इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन का भी इशू है, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम 1, विच इज हेजिटेशन एंड कंफर्ट. सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आप लेजी नहीं हो. आवर ब्रेन्स आर इनहेरेंटली डिजाइन टू बी लेजी. अगर आप साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस पढ़ो तो आपको ये बात पता चलेगी कि हमारा ब्रेन डिजाइंड ही ऐसा है कि हम हमेशा कंफर्टेबल रहें. तभी जब जो एक्टिविटीज़ हमें कंफर्ट देती हैं, जो हमें लॉन्ग टाइम तक कहती हैं आराम से बैठे रहो, कंफर्टेबल रहो, वो एक्टिविटीज़ करना हमारे लिए बहुत आसान होता है. हमारा ब्रेन इनहेरेंटली लेजी है. एक्चुअली आवर ब्रेन्स आर वेरी वेरी लेजी एंड इट कैन सेंस हेजिटेशन. The moment our brain sense hesitation, it starts making excuses that we are not even aware of. Let me give you an example. Let's say I ask you to open Instagram or YouTube, right? This is an inherently easy activity. Last time when you opened Instagram, or this time when you opened YouTube right now to watch this video, you did not hesitate, right? When you wake up in the morning and you go and brush, you don't hesitate before doing it. So your brain makes a habit of it, and it senses that this person has no hesitation while opening Instagram, no hesitation while opening YouTube, no hesitation while brushing their teeth. Therefore this is an activity which this person deems to be comfortable. ब्रेन को लगता है कि Instagram खोलते वक्त, YouTube खोलते वक्त कोई हेजिटेशन नहीं है, इसीलिए ये एक कंफर्टेबल एक्टिविटी है, और उसका वो एक हैबिट लूप बना लेता है जो हम आराम से करते हैं. इसी टाइम पे अगर मैं आपको बोलूं कि वीडियो पॉज करो और कमेंट करो, या मैं आपको बोलूं कि अभी ना मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो यू विल हेजिटेट. वाई? बिकॉज जैसे ही मैं आपको बोलूंगा स्टडी मनी लॉन्ड्रिंग, आप बोलोगे कौन सी बुक, विच सोर्स शुड आई फॉलो, शुड आई वॉच अ लेक्चर और नॉट, शुड आई मेक नोट्स, शुड आई लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फर्स्ट, शुड आई लुक एट टॉपर्स कॉपीज, शुड आई डू MCQs, और शुड आई राइट आंसर्स राइट नाउ. जैसे ही आपके दिमाग में ये हेजिटेशन आई, आपने ब्रेन ने ये सेंस कर लिया कि ये एक डिफिकल्ट एक्टिविटी है, और इस डिफिकल्ट एक्टिविटी के लिए ब्रेन के पास बहुत बढ़िया तरीके हैं एक्सक्यूजेस करने के, बिकॉज ब्रेन का एफर्ट लगेगा इन दिस डिफिकल्ट एक्टिविटी, तो योर ब्रेन विल कीप गिविंग यू एक्सक्यूजेस. इसकी अगर मैं आपको न्यूरोसाइंस बताऊं तो इट इज समथिंग लाइक दिस. हमारे ब्रेन में एक एरिया है कॉल्ड द बेसल गैंग्लिया, जहां पर हमारे हैबिट लूप स्टोर होते हैं. जैसे कि सुबह उठ के ब्रश करना अब आपकी हैबिट बन गई है, आप एक्टिवली नहीं सोचते हो, या सुबह उठ के वॉशरूम जाना, मुंह धोना, सुबह उठ के पानी पीना, इट इज अ हैबिट फॉर यू नाउ, राइट? These habit loops get stored in the basal ganglia. जब वो कंडीशन आती है, ये हैबिट लूप्स ट्रांसफर होते हैं हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, यहाँ पर, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट मेक्स अस थिंक एंड एक्ट. अब कोई भी हैबिट अगर ईजी है, जिसमें हेजिटेशन नहीं कर रहे आप, तो ब्रेन को लगता है ईजी हैबिट है, और बहुत ईजिली वो बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती है, और बहुत ईजिली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाके एग्जीक्यूट हो जाती है. जैसे कि इंस्टाग्राम खोलना, बोर हुए, हैबिट है इंस्टाग्राम खोलना, बिना सोचे इंस्टाग्राम पे या फोन पे हाथ चला जाता है, क्योंकि इट्स एन ईजी हैबिट. बट बोर हुए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, दिस इज अ टफर हैबिट, इट इज अ मच टफर हैबिट, इट विल टेक एफर्ट, इसमें हेजिटेशन है, तो ब्रेन क्या करेगा? एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देगा. दिस इज द फर्स्ट रीजन यू डिड नॉट कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, बिकॉज द ब्रेन वॉन्ट्स टू स्टे कंफर्टेबल. अगर आपको कॉमेंट करना था तो आपको हेजिटेशन हुई होगी
कि मैं वीडियो पॉज करूं, फिर मैं कमेंट करूं, मैं क्या लिखूं, सोचना पड़ेगा एक्टिवली, राइट? इट्स अ टफर थिंग टू डू देन जस्ट कीप वॉचिंग। अगर आपको वीडियो बस देखते रहना है तो क्या दिक्कत है, देखते रहो, कुछ करना ही नहीं है, प्ले बटन दबा हुआ है, प्ले बटन दबा हुआ है, वीडियो चल रही है, आराम से बेड पे लेटो और सुनते रहो। बट इफ यू हैव टू कमेंट, you have to actually do extra effort. It's a tougher habit to develop and you will hesitate. अगर आपने एक बार भी hesitate किया, even if you hesitated once, your brain will start making excuses कि क्या फर्क पड़ेगा, शिवन तो वैसे ही बोलता रहता है हर वीडियो पे कमेंट करने के लिए, शायद अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहा है। आई हैव सीन दोस कमेंट्स आल्सो बाय द वे। So this is the first reason. Whenever you are going to execute a tough habit, anything that is tough for your brain is inherently lazy and it will make excuses for it. This is the first problem. Let's understand the second problem. मान लो मैं आपको बोलूं कि अभी इंस्टाग्राम खोलो वर्सेस अभी मैं आपको बोलूं कि COP28 पढ़ना स्टार्ट कर दो और देखो कि इस बार COP28 में क्या क्या आउटकम्स आए। ओपनिंग इंस्टाग्राम इज वन क्लिक। आपका फोन आपके साइड में पड़ा है, फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोल दिया, राइट? इफ आई आस्क यू, यू हैव टू स्टडी COP28, अंडरस्टैंड कितने स्टेप्स का प्रोसेस है ये। इवन इफ देर इज नो हेजिटेशन ऑन योर साइड, मान लो आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते, तो भी आपको पहले यू विल हैव टू गेट अप फ्रॉम योर बेड, चेंज योर क्लोथ्स, गो टू योर लाइब्रेरी, ओपन द बुक और द लेक्चर दैट यू वांट टू स्टडी इट फ्रॉम एंड देन ओपन इट। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी ब्रेन की? वॉट एनर्जी डिड इट टेक फॉर यू टू ओपन इंस्टाग्राम? बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, राइट? तो अगर जहाँ भी एक्टिविटी ऐसी होगी जहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, योर ब्रेन विल नॉट वांट टू डू इट एंड विल इनहेरेंटली आस्क यू टू बिकम लेजी, राइट? जब भी हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, ब्रेन को क्या मिलता है? डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट जैसे ही ब्रेन को मिलेगा, डिले एंड प्रोक्रेस्टिनेशन होगा। वाई? बिकॉज द ब्रेन वॉन्ट्स टू स्टे कंफर्टेबल, बिकॉज द ब्रेन इज इनहेरेंटली लेजी। दिस इज द सेकेंड रीजन यू डिड नॉट कॉमेंट, बिकॉज द ब्रेन वॉन्ट्स टू स्टे कंफर्टेबल। आप इमेजिन करो, ये वीडियो चल रही है, मुझे कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को हाथ में रख के देखते रहना है। अगर मुझे कमेंट करना है तो लुक एट द स्टेप्स। स्टेप 1, पॉज द वीडियो। स्टेप 2, गो टू द कमेंट सेक्शन। स्टेप 3, टाइप द कमेंट। स्टेप 4, प्रेस एंटर या सेंड। स्टेप 4, क्लोज द कमेंट सेक्शन। स्टेप 5, प्रेस द प्ले बटन। तब जाके ये पूरा प्रोसेस होगा। ये 5 स्टेप्स का प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर मुझे सिर्फ वीडियो देखते रहना है तो कोई एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। नाउ सेम थिंग अप्लाई टू योर स्टडीज, राइट? जब मुझे पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले इफ आई हैव टू ओपन इंस्टाग्राम, तो कोई काम नहीं है, बस आई जस्ट हैव टू पिक अप माई फोन, प्रेस द इंस्टाग्राम बटन एंड खुल जाएगा, ऐप खोलनी है बस। लेकिन अगर पढ़ाई करनी है तो लाइब्रेरी जाना है, कपड़े चेंज करने हैं, नोट्स बनाने हैं, बुक लेके जानी है, हाईलाइटर खरीदना है, शायद कोई नया मटीरियल आ गया हो, शॉप पे जाके वो ढूंढना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So these are the two main problems. One is hesitation and two is the environment that you live in. Now इन दोनों problems की वजह से हमारी mainly procrastination हो रही है। तो हमारा diagnosis तो हो गया। Now how do we solve this problem? देखो, there are 2 rules that I'm going to tell you now and मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, जो भी बातें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। One is this book called The Happiness Advantage by Sean Acker and the other is this book called 5-Second Rule by Mel Robbins. और इन्हीं के बेसिस पे मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। द 2 रूल्स आर, द फर्स्ट इज द 20 seconds रूल एंड द सेकंड इज द 5 seconds रूल। इनको अगर आप अप्लाई करो, एंड मैंने पर्सनली ये काम करके देखा है, आई एम श्योर योर प्रोक्रेस्टिनेशन विल ड्रॉप बाय मोर देन 50-60%। वाई? बिकॉज दीज रूल्स एक्चुअली ट्रिक योर ब्रेन। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक ऑफ द हेजिटेशन प्रॉब्लम। मैंने सोचा कि मुझे एक काम करना है, आई हैव टू स्टडी मनी लॉन्ड्रिंग, आई हैव टू स्टडी COP28। बट मैंने सोचा कि अभी जैसे 2 बज रहे हैं, मैंने सोचा मैं 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। आई स्टार्ट स्टडिंग एट 3 PM शार्प, राइट? क्या मिला मेरे ब्रेन को? एक लैग पीरियड मिला। अब मेरे ब्रेन को पता है कि अभी 2 बज रहे हैं, 3 बजे से मेरे को एक बहुत डिस्कम्फर्ट वाला काम करना है। सो लेट मी, एंड आई नो कि मैं हेजिटेट भी कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पढ़ना है, एफर्ट लगेगा, टफ हैबिट है, तो लेट मी हेजिटेट एंड लेट मी मेक एक्सक्यूजेस फॉर इट। तो ऐसे बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने सोचा होगा कि यार कल से पक्का पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, या बस 1 घंटे में उठ के ना मैं पक्का पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, और वो कभी 1 घंटा नहीं होता। अगर आपने 2 बजे सोचा कि मैं 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, जनरली 5 या 6 बजे हो सकता है रात तक भी आप ना पढ़ो, बिकॉज देर इज़ अ लैग पीरियड। और इस लैग पीरियड में आपके ब्रेन को पता है कि डिस्कम्फर्ट आने वाला है, एंड योर ब्रेन इज एक्सेलेंट एट मेकिंग एक्सक्यूजेस कि अभी ये कर लेते हैं, कल से हो जाएगा, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, हम मैनेज कर सकते हैं।
बिकॉज ब्रेन इनहेरेंटली लेजी है. आपको आपके ब्रेन को ट्रिक करना है, राइट? तो तरीका क्या है? वी विल रिमूव दिस लैग पीरियड. जैसे ही यू थिंक ऑफ अ पॉजिटिव टास्क, लेट्स से यू थिंक दैट राइट नाउ यार आई नीड टू स्टडी, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट विद इन 5 सेकेंड्स. अगर आपने 5 सेकेंड से ज़्यादा लगा दिया उस काम को स्टार्ट करने में, तो आपका ब्रेन एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देगा. सो मैं क्या रूल फॉलो करता हूँ? वेन एवर आई हैव टू डू समथिंग, लेट्स से when I have to start studying, or when I have to, let's say, start recording this video, I will say count down 5 4 3 2 1 and then just start. For example, pause the video and write, I am going to follow the 5 seconds rule. 5 4 3 2 1, do it now. हो सकता है आपने अभी भी ना किया हो, but I'm just telling you how I would execute this thing, right? ये वीडियो बनाना मुझे 1 हफ्ता पहले था. I have also been procrastinating it. तो आज मैंने खुद को यही बोला, 5 4 3 2 1 स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट. ठीक है, ताकि ये जो लैग पीरियड है ऑफ हेजिटेशन एंड एक्सक्यूजेस की, ये तो बाद में भी काम हो सकता है, ये खत्म हो जाए. दिस इज द फर्स्ट रूल कॉल्ड द 5 सेकेंड्स रूल. कोई भी पॉजिटिव टास्क है, जैसे कि पढ़ाई, जैसे कि गोइंग टू द जिम, जैसे कि गोइंग टू मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन, गोइंग फॉर मेडिटेशन, गोइंग फॉर योगा, have a countdown of 5 and always count down from 5 to 1, not from 1 to 5, because 5 के आगे भी you can keep counting. Your brain will not understand the urgency then. But if you count down from 5 to 1, you will understand the urgency and then just execute it. Trick your brain and don't let it be comfortable, because अगर आपने एग्जाम निकालना है, वो inherently discomfort involve करेगा. So this is the first thing we need to do. 5 second rule. कोई भी positive task है, 5 4 3 2 1 and just start. This will solve the hesitation problem. जब हम hesitate नहीं करेंगे, जब ब्रेन को दिख जाएगा that over 3 to 4 months जब भी ये बंदा पढ़ाई करता है, ये तो hesitate करता ही नहीं, then a habit of studying will form and you will actually start enjoying it. Second, the second problem is the environment problem. कि कोई भी काम अच्छा करने के लिए, जैसे कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे पहले कपड़े चेंज करने हैं, देन आई हैव टू गो टू द लाइब्रेरी, देन आई हैव टू सिट डाउन, देन आई हैव टू ओपन माय नोटबुक. एनी पॉजिटिव टास्क रिक्वायर्स वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी, बट अ नेगेटिव टास्क रिक्वायर्स वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी. तो इस चीज़ को हमें फ्लिप कर देना है. जो भी पॉजिटिव टास्क है, वी हैव टू रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी बाय 20 सेकेंड्स. दिस इज द 20 सेकेंड रूल. मान लो मेरी पढ़ाई करने में अभी अगर मेरे को खुद को बोलना है कि यार पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, टू गो टू actually sit down and start studying, it takes me 50 seconds. That time needs to be reduced by 20 seconds to 30 seconds. And जो भी नेगेटिव टास्क है, जैसे कि मेरा नेगेटिव टास्क है फ़ोन खोलना और इंस्टाग्राम यूज़ करना, on that negative task what do I need to do? I need to increase the activation energy by 20 seconds. I need to make it more difficult for my lazy brain. कैसे देखते हैं? मान लो आपके रूम में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आपका फ़ोन, और सबसे बड़ा पॉजिटिव टास्क वही है कि आप पढ़ाई कर सकते हो. तो फ़ोन को मैं क्या करता हूँ? आई वुड प्लेस द फोन इन अ बॉक्स विच कैन बी लॉक्ड. देन इस लॉक की जो की है आई विल प्लेस इन अ बैग. इस बैग के ऊपर आई विल प्लेस अनदर लॉक, और इस लॉक की जो की है आई विल प्लेस इन अ ड्रॉर एट द अदर एंड ऑफ द रूम. नाउ इफ़ आई नीड टू यूज़ माई फ़ोन, पहले मैं ये ड्रॉर खोलूँ, फिर ये लॉक खोलूँ, बैग से चाबी निकालूँ, फिर ये लॉक खोलूँ, फिर मेरे को फ़ोन मिलेगा. मैंने क्या किया? एक नेगेटिव टास्क की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी. पॉजिटिव टास्क क्या है? पढ़ाई. तो मैं क्या करूँगा? हैव अ स्मॉल टेबल इन योर रूम. आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ स्टडिंग इन द लाइब्रेरी और इन माई ऑफिस, बट आई स्टिल हैव अ टेबल इन माई रूम जहाँ पर एक बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ वो हमेशा खुली भी पड़ी हुई है. इफ़ आई वॉन्ट टू जस्ट स्टार्ट स्टडिंग, ऑल आई नीड टू डू इज़ गेट अप फ्रॉम द बेड एंड सिट ऑन द चेयर एंड स्टार्ट स्टडिंग. एक बार मैंने, जिस दिन मैं लेजी फील कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, मैंने आधा घंटा पढ़ लिया, उसके बाद आई विल गेट इन टू दी हैबिट. तब चाहे मुझे लाइब्रेरी जाना पड़े तो मैं चला जाऊँ. तो जो भी पॉजिटिव टास्क है जैसे कि पढ़ाई, उसका एक्टिवेशन टाइम तो कर दो बहुत कम, और जो नेगेटिव टास्क है जैसे कि फ़ोन का एक्सेस, उसका एक्टिवेशन टाइम कर दो इंक्रीज. एज अ जनरल रूल, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि फ़ोन मेरा डिस्ट्रैक्शन है, इसको एक्सेस करने में जो टाइम लगता है, मान लो मुझे अभी फ़ोन एक्सेस करने में 2 सेकंड लगेंगे, तो इसको इतना बढ़ा देना है कि जो टाइम पढ़ाई का है वो उससे कम हो. इफ़ आई वॉन्ट टू सिट ऑन द टेबल, इट टेक्स मी 10 seconds and start studying. The phone access needs to take me 12 seconds. It needs to be more difficult than the positive task. तो अगर मैं summation की बात करूं, there are 2 rules and how do we use them in conjunction.
पहले तो अपनी एनवायरनमेंट ऐसे स्ट्रक्चर करो कि जो भी नेगेटिव टास्क है उसका टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जो भी पॉजिटिव टास्क है उसका टाइम बहुत ज़्यादा घट जाए। अब मान लो आई गेट टू अ पॉइंट दैट आई कैन स्टार्ट स्टडिंग इन 30 सेकेंड्स। अब इन 30 सेकेंड्स में एक प्रोसेस होगी। वो प्रोसेस क्या होगी? गेट अप फ्रॉम द बेड, वॉश योर फेस, ऑर्गेनाइज योर टेबल, सिट ऑन द टेबल। अब जब ये हुआ, मेरा 20 सेकेंड रूल एग्जीक्यूट हो गया कि मेरा फ़ोन टाइम तो अब है 1 मिनट। फ़ोन मुझे एक्सेस करना है, मुझे 1 मिनट का टाइम लगता है, उससे पहले मैं अपना फ़ोन देख ही नहीं सकता। 20 सेकेंड्स रूल का पॉजिटिव टास्क मैंने क्या किया? पढ़ाई का टाइम मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया, राइट? दिस इज द 20 सेकेंड रूल, यू डू दिस फर्स्ट। देन whenever you think of these positive tasks, आपने सोचा मुझे पढ़ाई करनी है, within 5 seconds, 5 4 3 2 1, start that task. Start that task how? जो आपकी प्रोसेस है, आपने बेड पे लेटे हुए आपने सोचा यार मुझे पढ़ लेना चाहिए। टेल योर सेल्फ 5 4 3 2 1, बेड से उठो, वॉशरूम जाओ, वॉश योर फेस, ऑर्गेनाइज योर टेबल, स्टार्ट स्टडिंग, राइट? तो इन दोनों रूल्स को हमें कंजंक्शन में यूज़ करना है। इस रूल से हम अपनी हेजिटेशन खत्म कर देंगे और इस रूल से हम अपनी एक्टिवेशन एनर्जी और पॉजिटिव टास्क खत्म कर देंगे। इससे हमारी एनवायरनमेंट बेटर होगी, इससे हम एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे एंड वी विल रिड्यूस आवर प्रोक्रेस्टिनेशन इन अ ह्यूज मैनर। नाउ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आई नो हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव स्टार्टेड वॉचिंग दिस वीडियो आर नॉट वॉचिंग एट दिस मोमेंट, राइट? आई नो कई लोग कमेंट करके कहते हैं कि मैं एंड तक देख रहा हूँ, बट आई हैव द स्टैट्स दैट यूट्यूब स्टूडियो गिव्स मी, मोस्ट पीपल डोंट वॉच टिल द एंड। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है, एक काम करना, कुछ कमेंट मत करना इस वीडियो पे, स्टॉप दिस वीडियो आफ्टर द नेक्स्ट स्लाइड, एक दिन इस चीज़ को करके देखो, कम बैक टुमारो एंड टेल मी इफ इट वर्कड और नॉट, बिकॉज आई एम श्योर इट विल वर्क, बिकॉज इट हैज़ वर्कड फॉर मी। लास्टली, एक फोकस रिवॉर्ड। आपने एंड तक ये वीडियो देखी है, आपको एक और थोड़ा सा जादू दिखाता हूँ विद योर ब्रेन, राइट? लेट मी गिव यू अ टास्क। एक काम करो, लिसन टू मी केयरफुली नाउ, डू वन थिंग, डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट। एक एलिफेंट के बारे में मत सोचना। मोस्ट ऑफ यू जो ये वीडियो देख रहे हैं विल कन्फर्म दैट ऑल दे कुड थिंक अबाउट वॉज द एलिफेंट ओनली। ये सुनते ही आपके दिमाग में एलिफेंट आया होगा। ऐसा क्यों है? आवर ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। इफ आई टेल यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, द ब्रेन विल नॉट अंडरस्टैंड दैट। इफ आई टेल यू डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट, द फर्स्ट थिंग यू थिंक ऑफ इज एन एलिफेंट। क्योंकि नेगेटिव्स प्रोसेस करने की एबिलिटी हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस रीजन्स में नहीं है। Our brain's subconscious region cannot process negatives. It is only the language area that can process negatives. तो जब हम नेगेटिव सुनते हैं, लैंग्वेज एरिया उसको ऑपोजिट में कन्वर्ट करके फिर जाके अपने ब्रेन को देता है, बट तब तक यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँच चुकी होती है, राइट? तो अगर मैं आपको बोलूँ डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट, सबसे पहले आप एलिफेंट के बारे में सोचोगे। हाउ डू आई यूज दिस? वेन एवर यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, वेन यू आर टॉकिंग टू योर ब्रेन, वेन यू आर talking to yourself, assuring yourself, making plans, don't use negative words because वो आपकी सबकॉन्शियस में रजिस्टर नहीं होते। रादर देन सेइंग कि मैं कल डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, से कल मैं पक्का ढंग से पढ़ाई करूंगा। रादर देन सेइंग दैट आई विल नॉट मेक मिस्टेक्स, से आई विल डू एवरीथिंग राइट। ठीक है, जस्ट ट्राई दैट, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर सेल्फ टॉक। नाउ आई होप दिस हेल्प्स, राइट? दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। आई होप दिस हेल्प्स। एक बार कम बैक टू दिस वीडियो आफ्टर वन डे and tell me if this thing has improved, and let's solve your procrastination together. This is Dr. Shivan. Thank you for watching. See you next time.